मेरे वाले साहब चावल का बिजनेस करते थे, बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, लेकिन मैं उससे ज़्यादा आगे जाना चाहता था। चावल के कारोबार को कंटिन्यू नहीं किया, मैंने नई डायमेंशंस पे बिजनेस को देखा। 2014 के स्टार्ट में मैंने फिर मेट्रो मोटरसाइकिल के नाम से लाहौर में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। कितना का रेवेन्यू आप जनरेट कर लेते हैं इससे सालाना? 10 बिलियन की सेल पे हम पहुंच चुके हैं। 2030 के अंदर आपकी बाइक के अंदर कौन से बेस्ट वेरिएंट्स आ जाएंगे? इस वक्त पाकिस्तान में हर महीने 5 से 6 हज़ार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हैं वो सड़कों पे नए आ गए हैं। अगर ये 5 साल बाद 50% से कम सेल होगी पेट्रोल बाइक के, 50% से ज़्यादा सेल होगी इलेक्ट्रिक बाइक की। हमने इसको पेट्रोल बाइक की कीमत के बराबर लाना है। मौजूदा इस वक्त जो रेंज है उसको मैक्सिमम लेके जाना है ताकि लोग पूरा हफ्ता भी चलाते रहें, उनको चार्ज करने की जरूरत ना पड़े। ये मेट्रो ई बाइक का सारा मटेरियल आप खुद तैयार करते हैं या बाहर से इसका मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता है? दुनिया की जो 4-5 बड़ी कंपनियां हैं वो बेसिकली चाइना की हैं। उन टॉप 5 कंपनीज में से 4 कंपनियों के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। उनके हम जो टॉप वेरिएंट हैं, टॉप मॉडल्स हैं, वो हम सेलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ पे पाकिस्तान में मेट्रो के ब्रांड के नाम के साथ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कभी कोई ऐसा वक्त आया हो जब आपको लगा हो कि यार नहीं, अब मुझे ये कारोबार बंद कर देना चाहिए? कारोबार बंद करने का तो कभी सोचा ही नहीं। जापानीज भी आ जाएं, यहाँ चाइनीज भी आ जाएं, यहाँ कोई भी आ जाए, नंबर 1 हम ही रहेंगे। अभी हमने रिसेंटली 2 नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाई। एक तो मल्टी मोड मोटर हमने इंट्रोड्यूस कराई। अगर आप बेसिक मोड पे चला रहे हैं तो 600 वाट पे चल रही है, अगर आप उसको स्पोर्ट मोड पे ले जाएंगे तो वो 1200 वाट पे शिफ्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शाहज़ेब खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल की ई बाइक को टक्कर देने वाला वाहिद ब्रांड पाकिस्तानी मेट्रो ई बाइक्स, उनके ऑनर जनाब मोहतरम वकास अहमद भट्ट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले अपने खानदानी पस मंज़र के बारे में बताएं। मेरे वालिद साहब एक कारोबारी शख्सियत हैं। मेरी पैदाइश से भी पहले का वो चावल के बिज़नेस के अंदर थे। अपना उन्होंने चावल की प्रोसेसिंग का कारखाना बनाया और हम 3 भाई हैं। मैं तीनों भाइयों में से छोटा हूँ और बड़े दोनों भाई जो थे वो कुछ अर्सा गवर्नमेंट जॉब में रहे। एक जुडिशरी के अंदर थे, एक इंजीनियर थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। तो वालिद साहब ने मुझे इंसिस्ट किया कि हमने ख़ानदान के कारोबार को अपने आगे लेके जाना है। वो अलग बात है कि मैंने चावल के कारोबार को कंटिन्यू नहीं किया, मैंने नई डायमेंशंस पे बिज़नेस को देखा और ऑटोमोबाइल सेक्टर को ख़ास तौर पे मैंने सेलेक्ट किया। सर, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल किया है? आपने जो तालीम हासिल की उसके अंदर कोई आपने केमिकल इंजीनियरिंग, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोई इस नहीं जो आपको ऑटोमोबाइल का ही शौक था कि इसी के अंदर मुझे बिजनेस करना चाहिए? बुनियादी तौर पे मेरा आबाई इलाका जो है वो तहसील वज़ीराबाद, जो कि अब खुद ज़िला वज़ीराबाद बन चुका है, उसका एक होम टाउन है मेरा जो है वो है अहमदनगर। तो वहीं से मैंने मैट्रिक तक था। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट किया। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ ग्रेजुएशन की और लेकिन कुछ अर्सा मैंने प्रैक्टिस भी की इमिग्रेशन लॉ के अंदर, लेकिन बहुत जल्द मैंने उसको छोड़ दिया। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर आने का जो था कोई प्लानिंग नहीं थी। बुनियादी तौर पे जब आपने बिज़नेस करना होता है तो आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि किस बिज़नेस के अंदर फ्यूचर है, किस में आगे आप बढ़ सकते हैं, किस में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए उस वक़्त जब 3 व्हीलर पाकिस्तान में 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी पे ऑटो रिक्शा चलता था, तो गवर्नमेंट ने तय किया कि हमने इसको ख़त्म करना है, 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी को लाना है। तो उस वक़्त गवर्नमेंट की तरफ से इनकरेज किया जा रहा था। तो उसी दौरान में फिर हमने भी सोचा और अचानक कुछ दोस्त थे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से वाबस्ता थे, उनसे मशवरा लिया और फिर मैंने ये 4 स्ट्रोक ऑटो रिक्शा जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ किया। तो मेरे लिए तो ये इंजीनियरिंग एक नया फील्ड था, लेकिन जब आप तय कर लेते हैं ये काम करना है तो वो हो जाता है। तो ये जो आपने बाइक का मेट्रो नाम रखा, इसके पीछे क्या हकीकत है? कोई और नाम भी तो आप रख सकते थे। ये मेट्रो जो है ये दरअसल ये कहानी है कि मेट्रो एक गुजरात की कंपनी थी, वो मोटर बाइक बनाते थे और ये मैंने उनसे ट्रेडमार्क परचेज़ किया था 2013 के एंड पे। और 2014 के स्टार्ट में मैंने फिर मेट्रो मोटरसाइकिल के नाम से लाहौर में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की।
और उसके बाद 2023 के आगाज़ में हमने ये तय किया कि हम अब मोटरसाइकिल नहीं बनाएंगे, पेट्रोल से हम इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे। तो हमारी कंपनी वो वाहिद है जिसने एक एज ए ऑप्शन इलेक्ट्रिक को नहीं लिया कि ये भी एक ऑप्शन अदर ऑप्शन है, बल्कि हमने पहले मोटरसाइकिल पेट्रोल बाइक को बनाना बंद किया है, क्योंकि लाहौर के अंदर, बड़े शहरों के अंदर जो स्मोक के मसाइल थे वो इतने ख़तरनाक हैं कि बुज़ुर्ग और बच्चे जो हैं उनकी शरह अमवात में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो जाता है जब स्मोक का सीज़न आता है। तो हमने कहा कि वो बिज़नेस नहीं करेंगे जो हमारे अपने लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए नुकसानदेह है। तो इसी वजह से हमने फौरी तौर पे मोटरसाइकिल को डिसकंटिन्यू किया और हमने इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो मुतारफ़ करवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की टॉप सेलिंग जो ब्रांड है वो मेट्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर है। हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मेट्रो ई बाइक्स की, वो कितनी है, कितनी यूनिट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और आपका जो बेसिक बिजनेस मॉडल है वो है क्या? आया आप खुद ही मैन्युफैक्चर करके खुद ही सेल कर रहे हैं, या आपने कोई आगे डीलर्स जैसे फ्रेंचाइज सेल करते हैं, कोई फ्रेंचाइज वगैरह भी सेल करते हैं? हमारे इस वक्त 62 आउटलेट्स हैं, जिसमें 4 कंपनी के फ्लैगशिप स्टोर्स हैं और 58 हमारे डीलर नेटवर्क तो है। ये सर जो आप चीज़ बना रहे हैं मेट्रो ई बाइक, ये मेट्रो ई बाइक का सारा मटेरियल आप खुद तैयार करते हैं? देखिए, अभी ये इंट्रोडक्टरी फेज़ है। इंट्रोडक्टरी फेज़ में हमने ज़्यादा हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी है। हम लोकलाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं कि इसकी चीज़ें मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर बने। लेकिन फिर वक्त चूँकि हम इंट्रोडक्टरी स्टेज में हैं, तो हमने क्या किया, हमारा बिज़नेस मॉडल इस तरह से है कि दुनिया की जो 4-5 बड़ी कंपनियां हैं वो बेसिकली चाइना की हैं। तो जो चाइना के अंदर जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं वो बेसिकली दुनिया की भी टॉप 5 कंपनीज़ हैं। उन टॉप 5 कंपनीज़ में से 4 कंपनियों के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। उनके हम जो टॉप वेरिएंट हैं, टॉप मॉडल्स हैं, वो हम सेलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ पे पाकिस्तान में मेट्रो के ब्रांड के नाम के साथ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब इसके अंदर कारकर्दगी में हम देख रहे हैं कि जिसकी आउट क्लास परफॉर्मेंस होगी और लोगों में लाइकिंग भी ज़्यादा होगी, अब उस मॉडल की, उन मॉडल्स की हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो उसके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, लोकलाइजेशन है, उस पर हमने अभी से काम शुरू कर दिया है। जैसे आपने बताया कि आपने 2 यूनिट नए बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज और बाकी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो लोग ज़्यादातर पेट्रोल से शिफ्ट हो रहे हैं इस तरह की बाइक के ऊपर, जो कि खर्चे के एतबार से भी काफ़ी बेहतर है और वैसे भी पोल्यूशन के हवाले से भी काफ़ी बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि 2030 के अंदर आपकी बाइक के अंदर कौन से बेस्ट वेरिएंट्स आ जाएंगे, कौन सी ऐसी बेस्ट चीज़ें आ जाएंगी? दूसरा, 2030 की जो प्रोडक्शन होगी उसमें आपको अपनी कंपनी पे कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, ये इलेक्ट्रिक बाइक जो है ये बेसिकली पेट्रोल बाइक को टक्कर दे रही है और इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो पहला तो ये है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं पैदा करती। हमें इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये इसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अगर इसके 1 किलोमीटर चलाने की कास्ट ₹1.25 है, तो पेट्रोल बाइक को 1 किलोमीटर चलाने की कास्ट ₹5 से भी ज़्यादा है। अगर एक पेट्रोल बाइक 1 लीटर पेट्रोल में जितने किलोमीटर चलती है, उतने ही किलोमीटर इलेक्ट्रिक बाइक 1 यूनिट बिजली पे चलती है। 1 यूनिट बिजली की इस वक्त कास्ट ₹50 से ₹60 है, जबकि पेट्रोल की कास्ट ₹260 से भी ज़्यादा है। तो ये इतना बड़ा फ़र्क है, जो ₹200 की आपको सेविंग हर 1 लीटर के बराबर लेने पे आपको मिलती है, वो इसका एडवांटेज है। दूसरा, इसमें किक नहीं है, गियर शिफ्टिंग नहीं है, मेंटेनेंस फ्री है, इंजन ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें एयर फिल्टर इस्तेमाल नहीं होगा, ट्यूबलेस टायर है इसके अंदर। रास्ते में अगर कोई पंक्चर का कोई बन भी जाता है मामला, तो ये आपको घर तक दूर पहुंचा देगी। जब तक पहिया घूमता रहेगा, इसके अंदर से, टायर के अंदर से हवा लीक नहीं होगी पंक्चर होने के बावजूद। अलॉय व्हील इसमें इस्तेमाल होते हैं, डिस्क ब्रेक इस्तेमाल होती है। इतने ज़्यादा फीचर जो हैं वो आपको पेट्रोल बाइक में पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आ सकते। अच्छा, शुरू में ये मसला था कि इसकी कास्ट जो थी उससे 1.5 गुना से 2 गुना ज़्यादा थी। अब हमारा जितना फोकस है वो हम अपने चाइनीज़ सप्लायर्स के साथ मिल के हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक, हम ये कर रहे हैं कि हमने इसकी जो कास्ट है उसको नीचे लाने पे काम कर रहे हैं, और दूसरा इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी रेंज जो है पर चार्ज उसको बढ़ाने पे हम काम कर रहे हैं, और ये हम बड़ी तेज़ी से इसमें कामयाब हो रहे हैं। देखें, स्टार्ट में कोई भी जो लोएस्ट वेरिएंट था हमारे पास, वो 2,10,000 से नीचे नहीं था। इस वक्त हमारे पास 1,69,000 का भी वेरिएंट मौजूद है, और रेंज के अंदर था, पहले हमारे पास मैक्सिमम 100 या 105 किलोमीटर रेंज की बाइक्स थी।
इस वक्त हमारे पास 155 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज की बाइक्स मौजूद हैं। अभी हमारे 2 महीने तक हम कुछ ऐसे वेरिएंट भी लेके आ रहे हैं जो अप टू 200 किलोमीटर पर चार्ज भी जाएंगे, और प्राइस जो है उसके अंदर भी हम मज़ीद उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो आइंदा का जितना प्लान है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने इसको पेट्रोल बाइक की कीमत के बराबर लाना है, और उससे इस वक्त जो रेंज है उसको मैक्सिमम लेके जाना है, ताकि लोग पूरा हफ्ता भी चलाते रहें, उनको चार्ज करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी प्रेडिक्शन है कि अगले 5 साल बाद 50% से कम सेल होगी पेट्रोल बाइक की, 50% से ज़्यादा सेल होगी इलेक्ट्रिक बाइक की, और ये हर साल ट्रेंड 2 गुना से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जाएगा। बढ़ता जा रहा है। अच्छा सर, जैसे इसकी ठीक 3 से 4 साल बाद बैटरी जो है वो भी चेंज करनी पड़ती है। अगर हम उसकी कॉस्ट निकालें तो तकरीबन बैटरी लगभग, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, वो मेरी आप रहनुमाई कर दें कि लाख 1.5 लाख की तो बैटरी होगी इसकी। तो आप अगर उसको भी रिप्लेस करते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये तकरीबन जो कॉस्ट है वो पेट्रोल के, ठीक है थोड़ी सस्ती ज़रूर पड़ती है, लेकिन तकरीबन उसके लगभग आ करती है? जी, ये परसेप्शन दुरुस्त नहीं है। असल में जिस तरह मैं आपको अपने मॉडल को रेफ़र करता हूँ, ये हमारा मॉडल है T9 इको, जो इस वक्त सबसे मोस्ट इकोनॉमिक है, ठीक है। और 1,69,000 उसकी प्राइस है। इसके अंदर 5 बैटरियाँ इस्तेमाल होती हैं, हर बैटरी की कीमत 12,000 रुपये है, तो 60,000 की ये बैटरी हैं, और इसकी हम 18 महीने वारंटी देते हैं। वैसे इसके 1000 चार्जिंग साइकिल हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 60,000 किलोमीटर तक ये चलेगी। इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब है कि हमें हर किलोमीटर चलाने पे 1 रुपया बैटरी की रिप्लेसमेंट कास्ट आएगी। हालांकि वो भी 1 रुपया इसलिए नहीं आएगी कि जो पुरानी बैटरियाँ हैं वो भी आपको 25 से 30% प्राइस पे बिक जाती हैं, यानी वो भी 18 से 20 हज़ार रुपये में आप पुरानी बैटरियाँ बेचेंगे, तो आपको अपनी जेब से 40 से 42 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा नई बैटरियों के लिए। अब देखें, अगर आपको 1 रुपया उसकी कास्ट भी अगर आई है, हालांकि 1 रुपया नहीं आएगी, 1 रुपये से कम आएगी पर किलोमीटर, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि 1 रुपया आई है और आपको इसकी चार्जिंग की कास्ट जो है वो भी 1 रुपया या सवा रुपया आई है, तो ये 2 रुपये 25 पैसे टोटल कास्ट बनेगी। जबकि पेट्रोल बाइक पे हम आते हैं 260 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है, उसमें इंजन ऑयल फिल्टर की कास्ट डालें तो आप समझे 300 रुपये में आप 50 से 55 किलोमीटर उसको चला पाते हैं। तो ये आपको 5 से 5 रुपये से भी ज़्यादा कास्ट आती है पर किलोमीटर। इसका मतलब है कि आपको हाफ से भी ज़्यादा सेविंग ये फिर भी दे रहा है। अगर आपने 65,000 किलोमीटर गाड़ी को चलाया है, तो मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि इसने आपका 1,80,000 रुपया बचाया। और बैटरियाँ आप तब्दील करेंगे तब तक मोटरसाइकिल आपको, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो आपको फ्री हो चुकी होगी। ऐसे वो आपने 1,69,000 की ली है, 1,89,000 आपने सेविंग की है। पाकिस्तानी सड़कों को मद्देनजर रखते हुए आप अपना कौन सा स्कूटर जो है वो रेफर करते हैं? दूसरा ये बताएं कि आपका कोई, चूंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 169 या दो से ऊपर नहीं होता, तो आपने कोई किस्तों वाला भी रखा है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी आप देते हैं? कंपनी तो एक साथ पे नहीं देती, लेकिन हमारे बहुत सारे डीलर्स हैं वो लीजिंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे कस्टमर ले भी रहे हैं, ये कोई मसला नहीं है। बाकी जो सवाल था आपका कि पाकिस्तानी सड़कों के वाले से, तो देखिए सड़कों के वाले से तो कोई मसला नहीं है। हाँ, पहले तो हमारी जितनी प्रोडक्ट लाइन है ये अफोर्डेबिलिटी और फीचर्स के मुताबिक चेंज होती है। अगर किसी के पास बजट कम है और उसकी रोज़ाना की ट्रैवलिंग 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, उसको 1,69,000 में एक मॉडल मिल सकता है। अगर कोई उसमें थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में चाहता है और ज़्यादा पावर के साथ चाहता है, तो उसको 1,95,000 में गाड़ी मिल जाती है। इसके ऊपर जितने मॉडल हैं वो स्पीड भी ज़्यादा है उनका साइज़ भी बड़ा है और उनकी रेंज भी ज़्यादा है। उसमें फिर 100 किलोमीटर रेंज वाले हैं, 140 किलोमीटर रेंज वाले हैं और 155 किलोमीटर रेंज वाले हैं। ये जो मैंने बेसिक आपको मॉडल बताए थे, इनकी रेंज 65 से लेके 80 किलोमीटर पर चार्ज तक है। तो इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है कि जितनी किसी की यूटिलाइजेशन है उसके मुताबिक इसको मिल जाए। सबसे हमारा जो ऊपर वाला मॉडल है वो बड़ा एक फास्ट स्पीड गाड़ी है और एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, और उसकी बैटरियों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा है और उसकी स्पीड 85 किलोमीटर तक चली जाती है, और वो मीको सुपर के नाम से है, जिसकी 5,45,000 भी प्राइस है। इनके जो होते हैं इंजन, जैसे हम वैसे देखते हैं 70 सीसी, 125 सीसी, इनके अंदर भी इस तरह होते हैं कि 125 है, 70 है, कौन सा है? जी, इसमें चूंकि मोटर होती है तो मोटर को हम वाट में मेजर करते हैं, उसी से इसकी पावर बनती है। हमारे पास 600 वाट
उसके बाद फिर 650, 800 वाट, 1000 वाट, 1200 वाट और 2000 वाट। अब आइंदा जो है वो हम इसको 1500 वाट में भी एक मीटर में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और अभी हमने रिसेंटली 2 नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कराई। एक तो मल्टी मोड मोटर हमने इंट्रोड्यूस कराई। वो ये होता है कि आपको जितनी रेस देंगे, आप जितना इसका एक्सीलेटर देंगे, वो वाट भी चेंज होते हैं इसके। अगर आप बेसिक मोड पे चला रहे हैं तो 600 वाट पे चल रही है, अगर आप उसको स्पोर्ट मोड पे ले जाएंगे तो वो 1200 वाट पे शिफ्ट हो जाएगा। इन फ्यूचर सोलर बाइक्स भी आएंगी। अगर सोलर बाइक्स आ जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि वो लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन दुनिया में सोलर बाइक कहीं भी नहीं चलती, और इसलिए नहीं चलती कि सोलर पैनल लगाने के लिए जो जगह चाहिए होती है वो मिल तो जाएगी कुछ ना कुछ आपको, लेकिन वो लिमिटेड स्पेस है और कॉस्मेटिक लुक ख़राब होगी। मसलन किसी को रेड कलर की बाइक पसंद है, किसी को ब्लू कलर में है, ब्लैक में है, तो वहाँ पे फिर वो जो सोलर पैनल का अपना कलर होगा ग्रे, वही आप पाबंद हो जाएंगे। लेकिन अब बता ये है कि अब तो पाकिस्तान में वैसी फैसिलिटी है कि आप सोलर पैनल लगवाएं दुकान पर, घर पे, और वहाँ से चार्ज करें, आपकी फ्री में चार्जिंग हो जाएगी। अच्छा, बड़ा साहब ये बताएं कि हमारे नाज़रीन को कि अगर कोई बच्चा, कोई एंटरप्रेन्योर अपना ई बाइक का काम शुरू करना चाहे तो उसको क्या एडवाइस देंगे? देखें, एज ए डीलर अगर वो काम करना चाहते हैं तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में तकरीबन 8 से 10 मिलियन की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। और अगर किसी के पास इतना नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो फिर उसकी सेल की बजाय उसकी सर्विस डीलरशिप ले लें। जो पता है ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की हुई है, मैकेनिकल है, ऑटो डीजल की है, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो ये एक बहुत बड़ा ये भी एक काम है कि जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त पाकिस्तान में हर महीने 5 से 6 हज़ार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हैं वो सड़कों पे नए आ रहे हैं, और ये इतनी बड़ी तादाद है कि इनको फिर रिपेयर और मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्पेयर पार्ट्स की भी पड़ेगी, तो उसमें भी लोग इसमें एंटर हो सकते हैं। खास भाई, कारोबार करते डिफरेंट दुश्वारियां तो पेश होती हैं, घर वालों की तरफ से भी आती हैं, कारोबार में भी मसले मसाइल आ जाते हैं। कभी कोई ऐसा वक्त आया हो जब आपको लगा हो कि यार नहीं, अब मुझे ये कारोबार बंद कर देना चाहिए? जी, कारोबार बंद करने का तो कभी सोचा ही नहीं। कारोबार की नोयत आप चेंज कर सकते हैं, आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं। अगर आपको फिनंसेस का इशू है तो उसका सब्स्टिट्यूट देखें कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे काम किया। 2-3 चीज़ें ज़रूर हैं कि एक तो कुछ अहद थे, पहला ये था कि हमने बैंकों से काम नहीं करना, और नहीं किया, लोन नहीं लिया कभी। दूसरा ये था कि हमने कभी रिश्वत नहीं देनी, अल्हम्दुलिल्लाह कभी रिश्वत नहीं दी। लोग कहते हैं कारोबार रिश्वत के बगैर नहीं होता, जो कहता है ये वो मेरे पास आए, मैं बताता हूँ कि कैसे रिश्वत के बगैर काम होता है। आप खुद पहले 2 नंबरी छोड़ दें, आप ये तय कर लें कि मैंने गलत काम नहीं करना, तो आपसे कोई रिश्वत नहीं मांग सकता। मेरा यूथ को भी, आपको भी, कारोबारी लोगों को, पाकिस्तानियों को ये पहला सबक, लोन ना जिस कारोबार को करते हुए आप ये सोचते हैं ना कि इसमें उधार देना पड़ेगा, उसको करें ही ना। अल्लाह ने बड़े कारोबार रखे हैं, इनोवेशन इख्तियार करें, नए मॉडल्स पे गौर करें। जब आप वही एक का देखा देखी करते हैं कि फलां का काम चल रहा है तो मैं भी आऊँ, अब उसका बिक रहा है, मेरा माल नहीं बिक रहा, अब मुझे बेचने के लिए उधार देना पड़ेगा, यहाँ से खराबी शुरू। आप जब इनोवेशन इख्तियार करेंगे, भाई जो दूसरा नहीं कर रहा वो करें, जो प्रोडक्ट दूसरे के पास नहीं है वो रखें, तो लोग नकद लेंगे। आप तय कर रहे हैं कि मैंने ये उधार नहीं देना, आप सस्ता बेच लें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ बेचें, रीज़नेबल मार्जिन रखें। हमारा असूल है शुरू से कि हम 3, 4, 5% से ज़्यादा प्रॉफिट पे काम नहीं करते, ताकि कोई हमारे साथ उधार दे के कम्पीट ना कर सके। जब जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जाती है, जैसे आपने बताया कि मेरे वालिद साहब का काम और था, आपने आगे नई इनोवेशन लाए, नए काम के ऊपर तरजीह दी और अपने हिसाब से, अपनी नई इनोवेशन के हिसाब से अपने जो बिज़नेस को मैनेज किया। आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल के अंदर जो आपका ये बिज़नेस है माशाल्लाह, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड लेवल पे हमें कहना चाहिए कि इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, वो आपको इसी तरह ही आपके आगे आने वाली जनरेशन मैनेज करेगी, या इसके हवाले से भी आपने कोई आगे प्लान नया बनाया हुआ है? देखिए, वो क्या करेंगे ये तो मुस्तकबिल का तो अल्लाह ताला को पता है, या उन पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा बीइंग बिजनेसमैन, जो हमें तरजीह रखनी चाहिए, हमने देखा है कि लोग ब्रांड बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड बनते हैं, बाद में पिट जाते हैं। तो ये मैंने भी इस पे बड़ा गौर किया कि इसकी वजूहात क्या हैं। हम बच्चों को अच्छा पढ़ा तो देते हैं, अच्छा इंसान नहीं बनाते। जब अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे, दयानतदारी नहीं सिखाएंगे, आजिज़ी नहीं सिखाएंगे, मेहनत की आदत नहीं बताएंगे, और उनको ये रफ टफ हालात के अंदर आदी नहीं बनाएंगे लोगों से निगोशिएशन करने की, तो फिर बच्चे जो हैं वो इस मुआशरे के अंदर बिज़नेस करने के काबिल भी नहीं होंगे, और अगर इफराकी बुराइयों का शिकार होंगे तो वो आपके बिज़नेस को भी तबाह करेंगे और अपनी आखिरत को भी तबाह करेंगे।
तो मैंने ये देखा है कि जिन बच्चों में भी इखलाकी ताकत होती है, उनके अंदर अच्छे इंसान बनते हैं। उनको आप ठीक है एजुकेट भी करें, नई टेक्नोलॉजीज़ भी सिखाएं, लेकिन उनके अंदर अच्छे इंसानों वाली वसत पैदा करें और उनको अच्छा मुसलमान बनाएं। अच्छा मुसलमान भी वही बनता है जो अच्छा इंसान होगा। जो अच्छा इंसान नहीं है, वो जो मर्जी करे, वो अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। सही। तो हमारी भी यही कोशिश है। मेरा बेटा है, भतीजे हैं, 4 हमारे माशाल्लाह अगली नस्ल में बेटियों को भी हम यही समझते हैं कि वो भी बिज़नेस में आए, कोई मसला नहीं है। तो हमने जो चीज़ को ज़्यादा फोकस किया है कि एक आजिज़ी सिखाई है और उनको दयानतदारी सिखाई है और उनको कहा है कि झूठ नहीं बोलना, बददियानती से माल नहीं कमाना, और उनको कोशिश करते हैं कि अच्छे इंसान बने और अच्छे मुसलमान बने। वो भी इस बिजनेस में कोई हिस्सा लेते हैं या दूर दूर ही? नहीं, बच्चे तो अभी हमारे पढ़ने में है, लेकिन अगले 2-3 साल में ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है ये बिज़नेस करना। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। हम समझते हैं कि दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, टेक्नोलॉजीज़ तब्दील हो रही हैं। ये तो है, हमारी ख्वाहिश तो है कि बच्चे इसको ज्वाइन करें, लेकिन इसके अलावा अगर इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है तो हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें। हमारी बड़ी फ्रैंकनेस है, हमारी चीज़ को डिस्कस करते हैं, बच्चों को सुनते हैं और आगे नई सोच पे भी जाने पे उनको इनकरेज करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वही सब बेहतर समझें। मेरे वालिद साहब चावल का बिज़नेस करते थे, बहुत अच्छा बिज़नेस करते थे, लेकिन मैं उससे ज़्यादा आगे जाना चाहता था। वो चल रहा सर कि वो बंद हो गया? नहीं, वालिद साहब करते हैं चावल का काम, अभी भी करते हैं। कारखाना तो उन्होंने बेच दिया था चावल का, लेकिन ट्रेडिंग का काम अभी भी करते हैं। उनका अपना शौक़ है, लेकिन बाद आ चूँकि मुझे नहीं था उसमें इंटरेस्ट, तो मैं गया हूँ, उन्होंने मुझे रोका भी नहीं है आगे बढ़ने से। बस भाई आखिरी सवाल ये है कि आपको लगता था कभी कि आपने ये जो कारोबार शुरू कर रहे हैं ये माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इतना फैल जाएगा? तो अगर ये फैल ही गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो कितना का रेवेन्यू आप जनरेट कर लेते हैं इससे सालाना? देखिए, पहले तो है कि कोई भी चीज़ अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। ये ज़रूर है कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आपके गुमान से भी बढ़ के हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेवेन्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमने टॉप सेलर बनना है, जो लोगों का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हमारी प्रोडक्ट पे हो। और इंशाअल्लाह ताला हमारा अज़म भी है, हमारी प्लानिंग भी है, और अल्लाह की नुसरत से, मदद से हम इस वक्त भी 2 व्हीलर में, इलेक्ट्रिक में नंबर 1 ब्रांड है। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रहेंगे। यहाँ जापानीज़ भी आ जाएं, यहाँ चाइनीज़ भी आ जाएं, यहाँ कोई भी आ जाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ देगा, सबको के कारोबार में बरकत डालेगा, लेकिन नंबर 1 हम ही रहेंगे। बाकी इस वक्त हमारी जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो 10 बिलियन की सेल पे हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। एनुअली। नाज़रीन, आपने मेरी और वकास भट्ट साहब की बातें सुनी, ई बाइक के हवाले से काफ़ी सारी बातें जो कि नाज़रीन जानना चाह रहे थे आपने सुनी। इसके साथ ही मुझे और वकास भट्ट साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।